मल्लिकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा को
भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। हरि लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति टीवी चैनल के माध्यम से भगवान नाम संकीर्तन की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं, जिनका नियम नित्य दैनिक है, चाहे कुछ हो जाए लेकिन नाम संकीर्तन महिमा को रसास्वादन नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि रोज आप प्रातः काल के ही समय में 7:30 बजे संकीर्तन महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं। क्योंकि इस कलिकाल में, इस युग में प्रथम पूजा, प्रथम ध्यान, प्रथम साधना एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन ही है। जीवन में समस्त साधना करने के बाद व्यक्ति को अंत समय तक भगवान नाम का ही शरण लेना पड़ेगा। इसलिए प्रारंभ में ही भगवान के मंगलमय नाम का शरण ले लो
और आज द्वादशी तिथि द्वितीय सोमवारी है। सब प्रातः काल से ही भगवान शिव की आराधना की है, उपासना की है, चिंतन की है। क्योंकि भगवान शिव की उपासना, आराधना, चिंतन अगर आप करते हो, शिव उपासना भी भगवान नाम उपासना ही है। क्योंकि भगवान शिव श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, शिव साक्षात जगत गुरु है। भगवान शिव की आराधना करना यानी स्वयं भगवान नाम की आराधना करना ही माना जाता है। क्योंकि श्री शिव और राम नाम में कोई अंतर ही नहीं। क्योंकि एक दिन माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया कि आप हरदम हर पल क्या जपते रहते हैं। उत्तर में स्वयं महादेव ने कहा कि मैं नित्य हर पल हर क्षण विष्णु सहस्र नाम जाप करता रहा। माता पार्वती ने कहा, ये तो 1000 नाम आपने कहा और इतना जाप तो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। कोई एक नाम कहिए जो सहस्रों नामों के बराबर हो और उनके स्थान में जापा जाए। भगवान भोलेनाथ शंकर जी ने कहा कि देखो देवी, एकमात्र आप ध्यान देना, मैं जो आपको बता रहा हूं, आज द्वादशी तिथि है और शिव पूजन है। और आज के दिन यदि आप भगवान नाम संकीर्तन के दान करते हो, कल एक माता जी फोन किया कि संकीर्तन धन क्या होता है। मैं कहा, मीराबाई की पद सुनी हो ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसके जीवन में राम रतन धन मिल गया उसे फिर कुछ जरूरत ही नहीं है, उसे तो सब कुछ मिल गया सजनों। क्योंकि ये धन अगर आप जैसे अन्नदान करते हो, अन्नदान से क्षुधा की तृप्ति होती है, लेकिन राम नाम कृष्ण नाम की दान करते हो, इससे आत्म की तृप्ति होती है। ये तृप्ति सदा रहता है। आप कहीं भी किसी भी स्थान में जाओ, अगर आप नाम रूपी धन को दान किया, आप रोज टीवी स्क्रीन पर सुनते हो ना, श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का आप संकीर्तन 24 घंटे, देखिए लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, इसे आप साधारण मत समझना। और 24 घंटे आज के दिन सोमवारी है, द्वितीय सोमवारी, सावन की मास चल रहा है। भगवान शिव की आराधना उपासना घर घर जन जन में चल रहे हैं। और आज के दिन द्वादशी तिथि भी है। कल आपने एकादशी की होगी, और एकादशी पारण, द्वादशी पारण जब कोई करता है तो कुछ दान करता है, कोई गोग्रास के लिए, कोई संत सेवा के लिए। आप संत सेवा भी कर सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में एक संत को खिलाने से 108 संत की सेवा का फल मिलता है। और सबसे बड़ा दान तो मैं यही कहूंगा कि आप नाम धन के दान करिए, संकीर्तन का दान करिए, जितना हो सके करते रहिए, इससे कभी थके ही नहीं। क्योंकि स्वयं माता पार्वती के प्रश्न को उत्तर भगवान ने दिया। जब माता पार्वती ने कही कि अगर सहस्त्र नाम नहीं ले पाए
तो एक कोई उपाय बता दो जो एक बार लेने से सहस्र नाम का फल मिल जाए, विष्णु सहस्र नाम का फल मिल जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ध्यान देना, अगर आप शिव उपासना करते हैं तो शिव उपासना के पुण्य रूप से आप अगर फल चाहते हो तो भगवान नाम संकीर्तन करने लग जाओ। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं राम राम शुभ नाम रटी सबखन आनंद धाम। सहस्त्र नाम के तुल्य है राम नाम शुभ नाम। एकमात्र आप हरि नाम संकीर्तन राम कृष्ण के मंगलमय नाम लेते हैं तो शास्त्र विष्णु सहस्र नाम जो विष्णु सहस्र नाम में है उनके फल मिलता है। और आज आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। शिव उपासना की फल, शिव उपासना की आराधना सज्जनों एकमात्र उनके मंगलमय नाम का यदि हम आश्रित हो जाते हैं, नामामृत के आश्रित होने से समस्त शिव पूजन का फल मिलेगा। क्योंकि आपने सुना, मैंने आपको बताया था ना कि कोई व्यक्ति अन्य क्षेत्र करते हैं तो क्षुधा की तृप्ति, लेकिन भगवान भोलेनाथ के काशी में मोक्ष की क्षेत्र है। और भगवान भोलेनाथ स्वयं को महान से महान पापी को कहा तुम सहज में अगर मुक्ति चाहते हो तो एकमात्र नाम का आश्रय लो। जो भी प्राणी एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेता है तो नाम भगवान क्या करते हैं, उनको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। स्वयं भगवान भोलेनाथ समस्त प्राणी मात्र के, जीवात्मा मात्र के, आप ध्यान देना, जीव मात्र के भगवान भोलेनाथ ने सर्वोपरि जो मंत्र दिया, जिस मंत्र को आप तारक मंत्र कहते हैं। तारक मंत्र का मतलब सबको तार दे। क्या कहा था जानते हो? अहम भवन नाम गृणन कृतार्थो वासामि काशा मनिसं भवान्या मुमूर्ष मानसे विमोक्त्येहम् दिशामि मंत्रम तब राम नाम। आप इन प्रसंग पर ध्यान देना। आप शिव पूजन करते हैं तो शिव पूजन का फल स्वयं भोलेनाथ ने आपको प्रदान कर दिया कि तुम शिव उपासना के साथ मेरे प्रभु का मंगलमय नाम की उपासना करो, संकीर्तन की उपासना करो, भगवान नाम की स्मरण करते रहो। स्वयं दिशामि मंत्रम तब राम नाम। भगवान भोलेनाथ महान से महान अधर्मी अंत समय में मरणासन अवस्था में भी कहते हैं अगर तुमने राम नाम नहीं लिया तो लो मैं तेरे कान में गुरु मंत्र देता हूं। इससे बड़ा गूढ़ रखना, गोपनीयम 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 इति प्रेरणता। स्वयं माता पार्वती के साथ भोलेनाथ निरंतर कैलाश पर्वत पर काशी में निवास करते हैं। वहां मरणासन मनुष्यों के मोक्ष के लिए
एकमात्र कोई और मंत्र नहीं दिया। आज आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हो, कांवड़ यात्रा कर रहे हो, लाखों लोग चलते चलते महाराज गंगा जी के जल लेकर जहां उनका संकल्प रहता है वहां समर्पित करते हैं। लेकिन उनके बाद भी अगर भोलेनाथ को प्रिय है तो एकमात्र श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम, हरि नाम संकीर्तन, कीर्तन के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भोलेनाथ का सिद्धांत है कि अगर आप अपना कल्याण मुमूर्ष मानस्य विमुक्ते हम दिशामि मंत्र तब राम नामा, अपना कल्याण चाहते हो तो एकमात्र जिन नाम का निरंतर मैं स्मरण करता हूं कि भगवान विष्णु का हृदय भगवान शिव है और शिव का हृदय भगवान विष्णु है। आप निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का रखते रहो। एकमात्र भगवान नाम का ही उपदेश दिया। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, महामंत्र जो ये जपत में सो कासिम मुक्ति हेतु उपदेशो। आप देखिए नाम की क्या महिमा है। भगवान शंकर का राम नाम पर बहुत स्नेह है। जैसे आपके अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार से स्नेह है, भगवान भोलेनाथ सबसे अधिक प्रेम सबसे अधिक स्नेह करते हैं तो जो श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण करते हैं, संकीर्तन करते हैं। आज आप शिव पूजन कर रहे हैं ना, और यदि आपकी आज इच्छा हुई कि भगवान के जो चार नित्य है नाम रूप लीला धाम, और हम एक का आश्रय ले ले तो क्या भगवान का रूप का दर्शन होगा, क्या भगवान के लीलाओं के दर्शन होगी, क्या भगवान के धाम का निवास होगा। सब चाहते हैं कि सावन में झूला देखने के लिए, बिहारी जी के झूला देखने के लिए वृंदावन आवे, लेकिन समय नहीं। इसके लिए आप वृंदावन से किसी भी प्रकार को जुड़ जाइए सजन। और देखिए, एक तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में आप घर घर में भागवत जी के पूजते हैं और घर घर में भागवत की कथा होती है। आप कभी टीवी चैनल के माध्यम से सुनते हो तो कभी संकल्प लेकर, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव के हृदय की भाव, ये भाव सबको नहीं जाने हृदय में प्रकट होगा। लाखों वक्ता कथा करने वाले हैं। मैं उन वक्ताओं से भी प्रार्थना करता हूं कि आप जिन भागवत के नाम से विश्वविख्यात हुए, मेरे अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है, फिर भी हमने एक संकल्प लिया कि श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बने, और जिन भागवत मंदिर में 18,000 श्लोक जो कहा गया है, तेनंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, एक एक श्लोक आप मेरे बगल में सामने जहां मैं हाथ कर रहा हूं, वही अभी कुछ भागवत के श्लोक मैंने 25 श्लोक लिखवा कर, जिसे सीधे हस्त रेखा से, हस्त के द्वारा कारीगर लिख रहे हैं। और बहुत लोग कह रहे थे कि भागवत के श्लोक कैसे भागवत मंदिर बनेंगे, तो यही सामने देखिए अभी श्रीमद् भागवत महात्म्य लिखा हुआ है, और श्रीमद् भागवत महात्म्य के मात्र 25 श्लोक, और आप यही संपूर्ण श्लोक 18,000 श्लोक और महात्म्य के 1,000 श्लोक, आप संपूर्ण श्लोक एक साथ जब भी कभी आप श्री धाम वृंदावन आओगे ना तो दर्शन करोगे। प्रत्यक्ष इन श्लोकों के दर्शन करने मात्र से ही
आप भागवत सप्ताह कथा सुनते हैं तो 7 दिन में पंडित जी आपको श्रवण कराते हैं, पाठ की नहीं, लेकिन आप एक साथ संपूर्ण भागवत के दर्शन करेंगे। और आपको मैं इन सावन मास में कह रहा हूं कि आपने एक श्लोक का, आप टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे, एक श्लोक का मात्र सेवा 5100, आपने एक श्लोक का दान किया ना, तो आप साक्षात श्री धाम वृंदावन में श्री राधा कृष्ण की स्थापना की है, क्योंकि श्री राधा कृष्ण की स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। आज आप श्री धाम वृंदावन के लिए जरूर जो भी सामर्थ्य है, हो सके तो एक दिन का संकीर्तन कराओ, उससे अधिक सामर्थ्य है तो भागवत मंदिर में सहयोग करो। एक संत का भी कम से कम भाव लो कि आज शिव उपासना का यही फल है, भगवान नाम के प्रति। क्योंकि मैंने कहा विषय वस्तु पढ़ाई कि दिशामी मंत्रम तब राम नाम, स्वयं भगवान भोलेनाथ एकमात्र प्राणी मात्र के तारक मंत्र के रूप में क्या देते हैं कि अधिक तुम भटको नहीं, केवल श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम की उपासना करो, संकीर्तन की उपासना करो, चिंतन करो, बस तेरा कल्याण हो जाए। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा, महामंत्र जो ही जपत महेशु कासिम मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान शंकर सबसे अधिक स्नेह, सबसे अधिक प्रेम उनसे करते हैं जिसके हृदय में भगवान के मंगलमय नाम से प्रेम है, श्री राम नाम से, कृष्ण नाम से। क्योंकि राम नाम पर प्रभु भोलेनाथ के बहुत स्नेह है। एक दृष्टांत है, एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को शमशान ले जा रहे थे। शमशान ले जाने वक्त लोग क्या बोलते हैं, फिल्मी गाना चला, आजकल तो बड़ा मॉडल हो गया, कहीं कहीं चलाता है, लेकिन ये टीवी पर लोग हमें खूब लाइक करें। एक महात्मा ने हमसे, कल बहुत सिद्ध कोटि के संत है, वो महात्मा एक बहुत सिद्ध कोटि के संत है, मैं छुपे रहते हैं, ब्रजवास करते हैं। उसने कहा मैं आपको 2 प्रकार के जल दूंगा। आज बच्चे जन्म लेते हैं, 2-3 साल के हुए, हाथ में मोबाइल लेकर इतना खेलते हैं कि महाराज उसे रोग लग जाता है, उसे मोबाइल रोग, जो फेसबुक और बच्चे कार्टून खेलने में। अरे आजकल तो माता पिता मना करते तो उसी को मार देते, कई जगह आप देखे होंगे समाचार के माध्यम से। उन रोग को निवारण के लिए ये आपको सावन के अंत तक और सिद्ध हो जाएगा, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि वो जल है, बच्चे को देना है, उससे बहुत निवारण होता है। और स्वयं को भी लेना है, क्योंकि दुशीलो मातृदोषेना पितृदोषेना मूर्खता, उसमें माता पिता की भी दोष है, जिससे उसके आंख, उनकी रुचि पढ़ाई से कम होकर दिन रात उसी में लगते हैं और नाना प्रकार के शरीर में व्याधि भी आ जाती। हाँ, देखना चाहिए जितना देर उपयोग है, जैसे खेलने के लिए चलो दिन में 1 घंटा आधी घंटा, क्या दिन भर उसी को खोदते रहते हैं, तो ये एक बीमारी है। और महाराज महात्मा सिद्ध है, कहा किसी को सर्प भी काट लिया और ये आप जल देगो, किसी के ऊपर भूत प्रेत नाना प्रकार के व्याधि है, शरीर में विकार है किसी प्रकार की, तो वो जल देंगे, आपको निःशुल्क दिया जाएगा। जो आप वो जल जो भी कोई लेंगे उसे निःशुल्क, और साथ में उनको वो जल तभी सफल होगा जब आप भगवान नाम का जाप करोगे। ये भी आपको मैं कह देता हूं, क्योंकि महात्मा हर विषम भजन करते रहते, और उसने कृपा की इन दास पे, कहा मैं आपको जरूर दूंगा, इसे आप बांटना। क्योंकि स्वयं भगवान शंकर का राम नाम पर बहुत स्नेह है। एक बार कुछ लोग मुर्दे को शमशान ले जा रहे थे,
और सब बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है। ऐसा बोल रहे थे तो भगवान शंकर जी ने सुना कि राम नाम सुना तो वे भी उनके साथ चल दिए। भोलेनाथ जो बोल रहे थे ना पीछे पीछे मुर्दे के साथ राम नाम सत्य है, तो राम नाम इतने प्रिय लगा कि भोलेनाथ उनके साथ चल दिए। जैसे पैसों की बात सुनकर लोभी आदमी उधर खींच जाता है किसी के आकर्षण की, बहुत पैसे वाले हैं, ऐसे ही भगवान नाम संकीर्तन सुनकर, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम सुनकर शंकर जी का मन भी उन लोगों ने खींच लिया जो मुर्दे के पीछे पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलकर जा रहे थे। अब लोगों ने मुर्दों को शमशान ले जाकर जला दिया और जलाने के बाद लौट गए। कोई वहां रहा भी नहीं, सबके सब लौट गए। श्री भोलेनाथ शंकर जी ने देखा, विचार किया कि क्या बात है, अब कोई आदमी तो यहां पर है नहीं और न कोई आदमी राम नाम का अब जाप कर रहा है, जिसके कारण महाराज भोलेनाथ ने विचार किया कि सब तो चले गए, कोई है नहीं, एक भी व्यक्ति अब नहीं है। अब कोई आदमी राम नाम ले ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां था नहीं। पहले तो मुर्दा के साथ सब गाते हुए जा रहे थे। उनके मन में आया कि उस मुर्दे में कोई करामात थी जिसके कारण सब लोग राम नाम ले रहे थे। देखिए मेरे प्रभु भोलेनाथ कितने दयालु है, कितने कृपालु है। जिन मुर्दे के साथ हजारों लोग राम नाम सत्य है बोल रहे थे, भोलेनाथ तो अधर दानी है। कहा गया अल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम आशुतोष को पी। भगवान भोलेनाथ तो आप एक बिलपत्र के पत्र भी चढ़ा देते हो तो इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप जो चाहोगे वो प्रदान कर देंगे, और यदि आप भगवान नाम से दूर हो तो उतना दंड भी देते हैं कि तुम मेरे भक्त होकर मेरे प्रभु श्री राम कृष्ण के चरणारविंद के वंदन नहीं करते हो, संकीर्तन नहीं करते हो। भोलेनाथ ने सोचा कि जरूर इन मुर्दा में ही किसी न किसी प्रकार की करामात थी जिसके कारण ये सब लोग राम नाम ले रहे थे। अब भोलेनाथ जहां वो मुर्दा जल रहे थे, स्वयं महाकाल के रूप में महाकालेश्वर भगवान के आज भी आप देखते होंगे कि प्रातः काल के बेला ही शमशान से राख लिया जाता है और भस्म चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं भोलेनाथ ने जब उन मुर्दे के पास गया कि जरूर इनके पास कहीं न कहीं कोई चमत्कार है जो हजारों लोग राम नाम लेकर आ रहे थे। शंकर जी शमशान में जाकर देखा तो वो जलकर राख हो गया था। अब जब राख ही बचा था तो शंकर जी ने उन मुर्दे को, राख को अपने शरीर में लगा ली और वहीं रहने लग गए। शमशान में कौन रहते हैं? कोई रहता है क्या? मुर्दे को जलाकर लौट जाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ अहर निशम वहां पर निवास करते हैं। मोक्ष धाम में आप भगवान भोलेनाथ की ही अधिकतर मूर्ति दर्शन करोगे, क्योंकि जिसके हृदय में राम नाम है, ओ राख को भोलेनाथ ने कहा तुम मेरे प्रभु का नाम ले रहे हो, तुम धन्य है।
आप कहोगे कि राख तो सभी मुर्दे के उनके समझ के, वो क्या जाने किसके हृदय में। जिसके राख लगा लिया तो कहा मैं तुमको जीवात्मा, तुमने जन्म लिया, अपने जन्म को व्यर्थ किया, फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा और तब तक तुम जन्म लोगे जब तक मेरे प्रभु श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण नहीं करो। और जिसने राम नाम ले लिया, श्री कृष्ण नाम ले लिया, उन्हें राख से तो प्रभु भोलेनाथ उन मुर्दे के राख को अपने शरीर में बार बार लगाते हैं और महाराज केवल लगाते ही वही रहने लगे। राख और मसान दोनों पहले अक्षर में लेने से राम नाम हो जाता है। राख बोलो आप, चाहे शमशान मसान बोलो, राख शब्द का शुरू का ले लो और मसान शब्द का शुरू का ले लो तो वहां क्या होगा? राम। अब आप देखना नाम की क्या विशेषता है। नाम में ही आपको भगवान नाम कीर्तन में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। कल के प्रसंग कुछ रह गया था। कल आपने सुना कि पूतना ने भगवान से यही कहा था कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैंने आपको प्राप्त किया, लेकिन आपसे श्रेष्ठ जो आपके मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम है, इसीलिए मैंने नाम का आश्रय लिया। मैंने आपको रूप को भी देखा नहीं पूर्ण रूप से, क्योंकि आपने नेत्र बंद कर रखे हैं। लेकिन पूतना ने जब पुकारा, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, हे प्रभु आपकी नाम की मैंने विशेषता देख लिया। ध्यान देना, नाम की विशेषता सुना रहा हूं, नाम की महिमा सुना रहा हूं। संकीर्तन की क्या महिमा है, भगवान शंकर जी की महिमा। जिसने श्री राम नाम लिया तो शमशान में रहने लगे, उनकी राख से प्रेम करने लगे, जिसके हृदय में राम नाम है। और पूतना ने भी प्रभु को, महाराज जिसने अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर आई कि मैं विषपान कराऊंगी, लेकिन ज्यों ही प्रभु की रूप माधुरी को लिया, दुग्धपान कराने लगे, तो उनके मुख से राम नाम से कृष्ण नाम निकले, हरि नाम कीर्तन उनके जीवा से निकली कि सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, हे नंद के लाला, हे नंद के छोड़ा मुझे छोड़ दो। देखिए, नाम निष्ठ अगर देखना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की चिंतन करो, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी ऐसा श्लोक नहीं, सामने जो श्लोक लिखा है इसमें हर श्लोक में महाराज नाम, भगवान नाम की महिमा है। नकार और मकार रहेगा ही, और आपने नाम तत्व को पकड़ लिया। पूतना के विशाल शरीर गिरे, 6 कोस लंबे चौड़ा, फिर भी पूतना ने नाम लिया तो भगवान, उनके एक छोटे बच्चे कहीं से गिर जाता है तो रोने लग जाते हैं, लेकिन भगवान नन्हे से 6 दिन की छोटी सी अवस्था 18,000 हाथियों की बल वाली पूतना के हृदय रूपी सिंहासन पर, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी के हृदय शुद्ध रहता है, हृदय रूपी सिंहासन पर नन्हे से छोटे से बाल स्वरूप में, लड्डू गोपाल के रूप में मेरे प्रभु मुस्कुरा रहे थे। पूतना, तुमने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया, लेकिन तुमने आज जो मेरे नाम है, पतित पावन है तेरे नाम, आज तुमने मेरे नाम का आश्रय ले लिया, और जब तुम नाम का आश्रय ले लिया तो तुम्हारे हृदय में मातृभाव है, और माताओं के लिए तो एक श्रेष्ठ स्थान ही मिलता है। वही स्थान भगवान ने पूतना को समर्पित। आप पूतना उपाख्यान में भगवान नाम की महिमा है। किसी भी बच्चे को ग्रह लग जाए, और आपके घर में आजकल भूत प्रेत ज्यादा चलने लगे, भूत प्रेत ज्यादा आता हो, तो आप किसी तांत्रिक ओझा को बुलाने के लिए जाते हो। बुलाने की जरूरत नहीं, आप जिसके ऊपर भूत प्रेत है उसे सीधे आप ले जाओ गौशाला, जहां देसी गाय है, जर्सी गाय के विषय में नहीं कहता हूं, देसी गौ गाय जहां निवास करती है,
उनके गोमूत्र उनके शरीर में लगा दो और साथ में गोपुच्छ हो, गो माता के पुच्छ से, या नहीं तो वहीं गोबर जहां गो के चरण धूल उनके 12 तिलक कर दो। और 12 तिलक करने के बाद, क्योंकि भूत प्रेत क्या यम भी डरते हैं, जैसे हम लोग वैष्णव हैं 12 जगह तिलक करते हैं तो 12 भगवान के नाम लेते हैं। ललाट पर केशवाई बोलते, ओम केशवाय नमः, नाभि पर बोलते हैं ओम नारायण नमः, हृदय पर ओम माधवाय नमः, कंठ में ओम गोविंदाय नमः, कुक्षी में कमर के पास दाहिने कुक्षी में ओम विष्णवे नमः, हाथ में बोलते हैं ओम मधुसूदनाय नमः, 2 तिलक किया जाता है, ओम ते विक्रमाय नमः, फिर बाएं कुक्षी में ओम वामनाय नमः, फिर दाहिने भुजाओं में ओम श्रीधराय नमः, 2 तिलक होता है भुजाओं में, और फिर ओम ऋषिकेशाय नमः, पीछे पीठ में भी, पीठ से भी अधर्म हुआ तो ओम पद्मनाभाय नमः, और नीचे भगवान कृष्ण के नाम कमर कटी ओम दामोदराय नमः। तो ये 12 तिलक किसी को भी भूत प्रेत तंत्र मंत्र से अगर कहते, बहुत लोगों के घर घर में आज होने लग गया, क्योंकि आजकल देखता हूं टीवी पे और आजकल तो यूट्यूब पे तो महाराज तांत्रिक लोग ऐसे खेल रहे हैं, जो नाच कर रहे हैं कि गा रहे हैं कि हंस रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं, सज धज कर लोग देखे, कभी जीवा निकालेगी, कभी बड़े बड़े आंख कर लेंगे, कभी बाल से खेलेगी। अरे ढोंगी पाखंडी, इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगल में नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। तुम स्वयं असत्य में गड्ढे में गिर रहे हो और दूसरे को गिरा रहे हो। और मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि किसी के घर में भूत प्रेत तंत्र मंत्र है, या तो ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, या उनको कोई बीमारी है तो डॉक्टर से दिखाओ। अगर आप ये काम करते हो, अगर भूत प्रेत सही में किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र है तो ले जाओ गौ माता की गौशाला और गौ माता की शरण में ले जाकर गौ चरण धूल से 12 तिलक कर दो। गौ मूत्र से ही उसे स्नान कराओ और थोड़ा गौ मूत्र पान करा दो, देसी गौ की। और महाराज इन मंत्रों के द्वारा, मयूर के पंख ले लो या कुशा है, तो इन मंत्रों के द्वारा, ये मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, अव्यादजो घ्रिम मणिमां स्तव जान बथोरो यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य हितकेशवस्त्वदुर इस इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुखमुरुक्रम ईश्वरकम। ये मंत्र आप 21 बार बोलकर, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र है तो मैं दावा के साथ कहता हूं उसके ऊपर कभी भूत प्रेत नहीं आएगा। 21 बार बोलना पड़ेगा। और साथ में अधिक लगता है तो इसी मंत्र को आप भोजपत्र पर लिखकर, ताबीज पर लगाकर उनके गले में पहना दो, जीवन में कभी नहीं आएगा। लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। इस मंत्र का भाव ही है, अर्थ है, जब ब्रजांगना ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को गौशाला में ले गए, गौशाला में लेकर 12 तिलक के द्वारा भगवान के तिलक के अंगन्यास करने लगे, तो उन गोपियों की निष्ठा, जीवन में जो भगवान नाम संकीर्तन पर विश्वास किए हैं और जिसके हृदय में भगवान नाम की जाप करते हैं, जिसके हृदय में भगवान के नाम रूप लीला धाम के प्रति विश्वास है, उन व्यक्तियों को कहीं तंत्र मंत्र या अन्य साधना में नहीं भटकना चाहिए। उनको जो भी कुछ करना चाहिए उनमें भगवान नाम के प्रति वो पूजा हो तो उन पूजा को करना चाहिए, भगवान नाम के प्रति वो साधना हो, संकल्प हो तो उन संकल्प को लेना चाहिए, भगवान नाम के प्रति अनुष्ठान हो तो अनुष्ठान करना चाहिए, नहीं तो आपको भी नाम अपराध लगेगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में उन गोपियों ने
जो नाम की साक्षात प्रतिमूर्ति है, नाम की ध्वजा है, उनकी निष्ठा देखो। 6 दिन के श्री कृष्ण, उनके रूप माधुरी उन गोपियों की गोद में है, लेकिन कहा रूप से श्रेष्ठ आपके नाम है। और कहने लगी, हे आज जन्मा भगवान, मेरे लाला को पैरों की रक्षा करना। हे मणिमान प्रभु, देखिए भगवान के गोपाल सहस्त्र नाम में इतने नाम है। मणिमान, मेरे लाला को घुटनों की रक्षा करो। हे यज्ञ पुरुष प्रभु, मेरे लाला को जांघों की रक्षा करना। हे अच्युत भगवान, मेरे लाला की कमर की रक्षा करना। हे हयग्रीव प्रभु, मेरे लाला के पेट की रक्षा करना। हे केशव प्रभु, मेरे लाला के हृदय की रक्षा करना। हे ईश प्रभु, मेरे लाला के वक्षस्थल की रक्षा करना। हे सूर्य भगवान, मेरे लाला की, देखिए केवल आंख में आपकी ज्योति कम है तो सूर्य की उपासना कर। गला की भी खराब है, ठंड लगता है, सर्दी जुकाम अधिक, तो भी सूर्य की उपासना करो, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों ने कहा, हे सूर्य भगवान, मेरे लाला की कंठ की रक्षा करना। हे विष्णु भगवान, मेरे लालाओं की बाहों की रक्षा करना। हे उरुक्रम भगवान, मेरे लाला के मुख की रक्षा करना। हे ईश्वर, मेरे लाला की सिर की रक्षा करना। अब आप ध्यान देना, नाम अनिष्ट कैसा होना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, इन मंत्रों के द्वारा अगर किसी के घर में कोई भी, आप छोटा सा बालक है आपके घर में, अब वो छोटा सा बालक बहुत उधम मचाता है, आप लगते हो, आपको लगता है कि इसके ऊपर ग्रह है। और ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुछ बालक के 5 साल तक ग्रह रहता है ना, तो बहुत उधम मचाते हैं, माता पिता परेशान। किसी के 5 साल के और किसी के 11 साल। लेकिन आप रोज एक चांदी के बर्तन में जब पूजा करने के लिए बैठते हो, तो पूजन के समय, नोट कर लेना, पूजन के समय आप एक चांदी के बर्तन में जल ले लो, गिलास में, जितने बच्चे पी सके। और यदि उनके ऊपर लगता है बाल ग्रह, कभी आग को छू लेगा, कभी पानी में कूद जाएगा, बहुत कभी कहीं जाएगा तो वहां तोड़ फोड़ करने लग जाएगा, तो 100% बाल ग्रह है। आप नित्य, जब तक वो शांत, जल्दी शांत हो जाएगा, असली स्वभाव में आ जाएगा, तब तक आप ये जरूर करना। और इन मंत्रों को कम से कम 5 मंत्र को, बाल पंच मंत्र का, इन 5 मंत्रों को, जहां भगवान के पूर्ण रूप नाम निष्ठ है, आप इन मंत्रों को 5 बार पढ़कर, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में महाराज केवल नाम के सर्वोपरि श्रेष्ठतम उन गोपियों ने उपदेश दिया। 22 से लेकर महाराज 28 तक, 29 तक की तो महिमा है पूर्ण रूप से नाम की। लेकिन आपको 24 से लेकर 29 तक इन मंत्रों की रोज चांदी के कटोरी में, गिलास में जल सुबह ले लेना पूजा के बाद, और ये मंत्र को कम से कम 18 बार पढ़ना, क्योंकि 18 बार पढ़ना। और उन बच्चे को थोड़ी सी पिला देना, शरीर में लगा देना। आप देख लेना ना उसके ऊपर कोई ग्रह आ जाएगा, बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, रात्रि को सोते नहीं, रोते ही रहते हैं, तुरंत कोई देखा तो नजर लग जाते हैं। इन सब के लिए यही मंत्र है। पहला मंत्र है, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतो श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु वृष्णि गर्भस्तु ते बुद्धि मात्मानं भगवान परम क्रीडन्तं पातु गोविंदम शयानं पातु माधव। इस प्रकार 5 मंत्र है। और महाराज
इन मंत्रों में आप देखना, मैं आपको बार बार क्यों कहता हूं, सजनों अपने आप को भटको नहीं। तंत्र मंत्र भूत प्रेत के पास जाओगे, नाना प्रकार के व्यय करा देंगे कि इतना धन खर्चा करोगे तभी आपके घर में भूत का वास है, आपका पितर नाराज है, आपके घर में किसी के अकाल मृत्यु हुई है, उनका प्रभाव इनके ऊपर आ चुका है, आपके घर का कोई लोग मरा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है, अब महाराज आप और टेंशन में। लेकिन मैं आपको कहता हूं आप भटको नहीं। अगर आपको विश्वास है भगवान नाम के प्रति, तो आप श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, आप श्रीधाम वृंदावन में भगवान जिस प्रकार समर्थ दिया है, समर्थ को छुपाना नहीं चाहिए। सामर्थ्य आपको है, अधिक व्यय करने के लिए नहीं है, तो आप कम से कम एक दिन का संकीर्तन जरूर कराओ। टीवी स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो बार कोड, जो जिससे आप सीधे मोबाइल से भी आप ले सकते हो फोटो, और एक दिन का संकीर्तन उससे समर्थ है तो 1 माह की। लेकिन आप अधिक परेशान हैं तो यहां व्यवस्था है 21,000 देकर आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, हर मास में संकीर्तन होगा, और नित्य संत की सेवा, गो सेवा चलता रहेगा, मरणोपरांत भी चलता रहेगा। लेकिन अपनी निष्ठा भगवान नाम के प्रति कभी नहीं छोड़ो। उन गोपियों को, जिन गोपियों को साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोद में खेल रहे हैं, उन गोपियों की भी निष्ठा अगर है तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के प्रति ही सजनों। अगर आपके निष्ठा प्रेम जिस दिन भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगी, उस दिन मान लेना कि आपके ऊपर कोई भी ग्रह गोचर तंत्र मंत्र आएगा तो प्रणाम करके लौट जाएगा। वो ग्रह की शक्ति नहीं है जो आपको व्यवधान डाले। स्वयं भक्त सम्राट आदरणीय प्रहलाद जी ने, उनके पास कोई तंत्र मंत्र नहीं था, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, लेकिन उनके पास एकमात्र हरिनाम संकीर्तन थे। असुर सम्राट हिरण्यकश्यपु के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र शक्ति विफल हो गए, कहां? तो एकमात्र भगवान नाम के प्रति। मैं आपसे कहता हूं आप तंत्र मंत्र भूत प्रेत की ओर मत भागो। अगर आपको सब कुछ चाहिए, धन दौलत मान प्रतिष्ठा, तो एकमात्र भगवान नाम के आश्रय लो सजनों। भगवान नाम के आश्रय लेने मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर हो जाएगा। दुख भी आएगा तो उसमें चिंता नहीं होगी। माता कुंती ने कभी चिंता की? क्योंकि उन दुख में यदि आप भगवान के मंगलमय नाम को स्मरण करते हो तो दुख भी सुख में बदल जाएगा। और उन गोपियों की निष्ठा देखो भगवान नाम के प्रति, उन गोपियों की समर्पित भाव देखो भगवान नाम के प्रति, उन गोपियों की विश्वास देखो भगवान नाम के प्रति, उन गोपियों की संबंध देखो भगवान नाम के प्रति, और उन गोपियों की समर्पित देखो भगवान नाम के प्रति। जो विशाल पूतना 18 किलोमीटर में 6 कहा गया है, 6 कोस लंबा चौड़ा पुतना की दे, लेकिन गोपी ने घबराई नहीं। गोपी तो श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर उनकी नाम में देखिए विश्वास, और नाम लेकर ही पुकार रही है। पूजा आप नहीं जानते हो ना, घबराना नहीं। आज भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो ना, आप कुछ मत बोलना, ना मंत्र आता है तो घबराना नहीं, केवल ओम नमः शिवाय करके आप पूजा करो, संपूर्ण पूजा के फल मिल जाएगा। अरे कुछ नहीं तो नमः शिवाय बोलकर आप पूजा करो ना, आपको संपूर्ण पूजा की फल मिल जाएगी। नाम वो है। ब्रजांगना ब्रज की गोपी भगवान के रूप माधुरी को देखकर कहा, रूप तो है ही लेकिन सर्वोपरि आपके नाम है। और क्या कहती है? 6 दिन की श्री कृष्ण अपनी नाम की महिमा सुनकर लगा इनकी निष्ठा सही में तो ब्रज में गोपी के रूप में आई कि हे नारायण, हे ऋषिकेश भगवान,
मेरे लाला को संपूर्ण इंद्रियों की रक्षा कर। हे नारायण भगवान, मेरे लाला को प्राण की रक्षा करना। हे श्वेत दीप के अधिपति, मेरे लाला को चित्त की रक्षा करना। हे योगेश्वर भगवान, मेरे लाला की मन की रक्षा करना। हे वृष्णि गर्भ, मेरे प्रभु को, मेरे लाला को बुद्धि की रक्षा। हे परमात्मा, मेरे लाला की रक्षा करना। कहीं भी मेरे लाला को अहंकार ना आए। बुद्धि महात्मा भगवान पढ़ा, कभी अहंकार ना आवे। खेलते समय गोविंद रक्षा करे, सोते समय माधव रक्षा करे। उन गोपियों की भगवान नाम के प्रति मैं आपको बता रहा हूं कि आप घबराना नहीं। आपके बच्चे के ऊपर बाल दोष है या बाल ग्रह है या महान उत्पात मत करता रहता है, रात्रि को सोते नहीं, कोई देखता है तो नजर लग जाते हैं। आप काले टीका चाहे उसे लगा दो फिर भी नजर लग जाते हैं, तो भी घबराना नहीं। इन एक एक श्लोक में संपूर्ण भगवान के मंगल में नाम छुपा हुआ है। उन गोपियों ने यही कहा, ब्रजंतमव्याद वैकुंठ आसीनाम त्वाम श्रेयपति भुंजानम यज्ञ भोग पातो सर्वग्रह भयंकर। देखिए, नाम ही भगवान, नाम संकीर्तन ही, नाम स्मरण ही आपको हर पल हर क्षण रक्षा करेंगे। उन ब्रजांगनाएं कहते हैं, हे प्रभु, चलते समय भगवान वैकुंठ बिहारी मेरे लाला की रक्षा करना। बैठते समय श्रीपति प्रभु मेरे प्रभु लाला की रक्षा करना। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले हे यज्ञ भोक्ता मेरी लाला को रक्षा करना। आप भूत प्रेत से भी नहीं डरना। अगर आप भगवान नाम के प्रति विश्वास रखते हो और आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हो, ये संकीर्तन सबसे बड़ा दान हुआ। मैंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसके हृदय में श्री राम कृष्ण का धन बैठ गया है उसे भटकना नहीं चाहिए। आपके पास सबसे बड़ा बल है। सबसे बड़ा बल धन बल नहीं होता, सबसे बड़ा बल आत्म बल नहीं होता, सबसे बड़ा बल एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम रूपी बल रहता है। जिसके हृदय में भगवान के मंगलमय नाम रूपी बल है कि हर पल हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं, उसे दुनिया के कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकता है। केवल नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। उन गोपियों के हृदय में एकमात्र भगवान नाम के प्रति विश्वास है, जिस कारण ब्रजांगनाएं ने क्या कहा, डाकिन्यो या तु धन्यश्च कुसुमांडा ये भकग्रा भूत प्रेत पिशाच यक्ष रक्षो विनायक। आप ध्यान देना, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। डाकनी, राक्षस, कुष्मांडा आदि किसी भी प्रकार के बाल ग्रह है, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक, कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना जैसे महान अविद्या, यदि आप भगवान के नाम के आश्रित है तो नाम भगवान में वो शक्ति है समस्त ग्रह को नष्ट करके। एकमात्र कृष्ण है ग्रह गृहीत आत्मा।